नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को हम एनालाइज करने वाले हैं वो एक 26 वर्षीय महिला का पाम है। तो अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को एनालाइज कराना चाहता है पर्सनली, तो मेरे नंबर 8588821529 पर संपर्क कर सकता है, केवल व्हाट्सएप के द्वारा। तो चलिए आज देखते हैं इस पाम में हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली चीज़ जो इस पाम में मुझे नज़र आ रही है वो है इसका गुलाबी रंग। इस तरह का गुलाबी रंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे अच्छी पाम यही मानी जाती है। इस तरह की पाम जो होती है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, स्वभाव की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। काफ़ी नरम जो है वो ये मुझे देखने में भी ऐसा लग रहा है कि आपका हाथ काफ़ी नरम है। लेकिन हाँ, क्योंकि हाथ आपका बहुत ज़्यादा नरम है तो आपकी चलती नहीं होगी ज़्यादा। मतलब आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चलेगी सामने वाले की, यानी कि आपके हस्बैंड की। जब नरम पाम होता है ना तो कभी अपनी नहीं चलती है, तब चलती है सामने वाले की, यानी कि पार्टनर की। तो आप कोशिश बहुत करते होंगे लेकिन नहीं चल पाती होगी। इसी तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ आपकी पाम को देख कर के गुस्सा बहुत आता होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। अब रही बात ये कि गुलाबी पाम है तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमें सीखने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात, गुलाबी पाम है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी रहेगी, स्वभाव की दृष्टि से भी अच्छी रहेगी। लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ आपको, आप वो करके देखिएगा, आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। पहली बात, आपको रोज़ मंदिर जाना चाहिए। जब गुलाबी पाम होती है ना तो ऐसे लोगों को रोज़ मंदिर जाना चाहिए, आपके लिए बहुत शुभ रहता है। क्रोध नहीं करना है, कितना भी क्रोध आ रहा है क्रोध नहीं करना है, क्रोध से बहुत दूर रहना है, नशे से बहुत दूर रहना है। कोई भी नशीली चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ख़राब होती है। ठीक है, प्रसन्नचित रहिए, खुश रहिए। चलिए आप देखते हैं कि करके आपके ग्रहों और उंगलियों को। आपके हाथ का जो आकार हम देख सकते हैं वो आकार है इस तरह से आयताकार, और उंगलियां जो मुझे दिख रही हैं वो हाथ के मुकाबले हमें छोटी नज़र आ रही हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं वो थोड़े इस टाइप के होते हैं कि उनके नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। वो नीचे काम करना पसंद नहीं करते, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले मुझे जो बृहस्पति की उंगली दिखाई दे रही है थोड़ी मुझे बहुत दिक्कत दे रही है, मतलब बृहस्पति में मुझे परेशानी दिखाई दे रही है। बिकॉज बृहस्पति की उंगली का इस तरह से अचानक इतना मोटा गांठदार होना, सुंदर भी नहीं दिख रही है ये उंगली, तो ये ग्रह आपका बिगड़ा हुआ है, इसको संभालिए। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान की आप पूजा कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप पीली चीज़ें दान कर सकते हैं। और बहुत अच्छा रहेगा अगर गाय को आप एक आटा गूंदिए जिसमें आप हल्दी मिलाइए, ठीक है, और उसकी रोटी बनाइए। बहुत सारी हल्दी नहीं मिलानी है, बहुत थोड़ी सी, चुटकी भर, जस्ट उसका कलर पीला हो जाए। ठीक है, और वो रोटी जो है आप उसमें चीनी भी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं। ठीक है, वो रोटी आपको गाय को खिलानी है बृहस्पतिवार के दिन। आपका बृहस्पति ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति के मंत्र आप यूट्यूब पर लगा के अपने घर में छोड़ दिया कीजिए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मंत्र मैं सबको बोलूँगी कि अपने घर में जो ग्रह आपका बिगड़ा हुआ है उसका मंत्र सुबह सुबह यूट्यूब पे चला दीजिए। नहीं टाइम होता, मैं समझ सकती हूँ आज के टाइम पे किसी पे टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के मंत्र सुने, तो बस काम करते रहिए अपने घर का और मंत्र चलने दीजिए। आपके घर में इतना अच्छा ओरा क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिविटी आती है। जहाँ पे भी नेगेटिविटी हो, जहाँ झगड़े ज़्यादा होते हों, जहाँ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हों, करियर में दिक्कतें हों, मंत्र चला के छोड़िए और अपने जीवन में आप परिवर्तन होते देखिएगा, क्योंकि इनमें पावर होती है। जो लोग ये एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, जो लोग चैनल देख रहे हैं, वो डेफिनेटली इन चीज़ों को मानते ही होंगे, तभी वो चीज़ें देख रहे हैं। अब आ जाते हैं एक एक करके ग्रह के ऊपर। देखिए, बृहस्पति ग्रह आपका जो है ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा तो है ही नहीं, मैं बोल ही रही हूँ, लेकिन इस पर एक साइन मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वो है ये ट्रायंगल का साइन। आप राजनीति में जाना चाहते हैं, मुझे आपके बात करके आपने भेजा जो था आपके हस्बैंड से पता चला है कि आप राजनीति में जाने में इंटरेस्टेड हैं। देखिए, ये मुझे इस तरह से आकार दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या ये आकार बंद है? अगर ये बंद है, ट्रायंगल बन रहा है, तो आप राजनीति में जा सकते हैं। अपने आकार को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिक्चर में कई बार इतना क्लियर नहीं आता है। ठीक है, लग रहा है मुझे इस तरह का एक ट्रायंगल बनता हुआ। अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो फिर आप आंख बंद करके राजनीति में चले जाइएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल सकती है। अब आ जाते हैं आपके शनि के ग्रह की तरफ। अब शनि की उंगली देखें तो काफ़ी साफ़ है, सुंदर है, पैसा तो आपके घर में काफ़ी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शनि का ग्रह भी आपका काफ़ी जो है वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि शनि के ग्रह पे आपका इस तरह से एक त्रिशूल भी नहीं, ट्री की आकृति बन रही है। ये काफ़ी अच्छी आकृति मानी जाती है। आपके पास बुढ़ापे में बहुत पैसा होगा। मैंने आपके हस्बैंड का हाथ भी देखा था और अब आपका हाथ भी देख रही हूँ। बुढ़ापे में आप लोग बहुत रिच हो जाओगे, काफ़ी अच्छा है। और ये काफ़ी एक शुभ साइन माना जाता है। इस तरह का आकार जब बनता है तो ऐसे लोगों के पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं आपके सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा है आपका सूर्य ग्रह। ठीक है, सूर्य मैंने आपके हस्बैंड का भी देखा था, मुझे उनका भी नहीं ज़्यादा लगा था।
और आपका सूर्य ग्रह भी जो है वो बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य की आप लोगों को दोनों को पूजा करनी चाहिए। मैं आज आपको एक आदित्य हृदय स्त्रोत का लिंक भेजूंगी, वो आप अपने घर में ज़रूर चलाए कीजिए। सूर्य की उंगली पे यहाँ पर आपको हल्दी लगा के रखनी है। ओम सूर्याय नमः का जितनी बार हो सकता है, जब आप खाली बैठे हो ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः बोलते रहिएगा। सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है। पिता की सेवा कीजिए, जितनी हो सकती है पिता की सेवा कीजिए। जिसका भी सूर्य ग्रह खराब हो उनको अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक है, चंद्र जो है वो माता का कारक होती हैं। कई बार पिता से भी संबंध खराब हो जाते हैं इस चक्कर में। अब आते हैं संबंध कई बार खराब हो जाते हैं, कई बार पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्योंकि पिता का घर भी माना जाता है, ठीक है, और फेमस होने का भी। लेकिन देखो, सूर्य जब तक बहुत मजबूत नहीं होना तो राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। वहाँ या तो यहाँ पर प्योर बिल्कुल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, तो राजनीति में उतरना, या सूर्य की उंगली बिल्कुल मजबूत हो तो उतरना। लेकिन आपको मैं ये बोलूँगी कि आपका ओवरऑल हाथ देखने के बाद मुझे ये लगता है बुद्धि तो आपकी बहुत तेज़ होगी, बुद्धि आपकी बहुत तेज़ होगी, आप काफ़ी आगे तक जाएंगे। लेकिन राजनीति के लिए ये बहुत सुटेबल चिन्ह नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। रिस्क टेकर आप भी हैं, बहुत रिस्क लेने वाले हैं। उंगली एकदम सूर्य की मजबूत है, बहुत हिम्मती स्वभाव देती है। 10 रुपये जेब में होंगे, 10,000 का आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफ़ी रिस्क उठाने वाली पाम है, लेकिन वहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल दब गया है। ये देखिए, अब आपकी ये वाली उंगली जो है वो छोटी है, तो कम्युनिकेशन स्किल दब जाता है। आदमी अपनी बात को दूसरों तक उतनी अच्छे से पहुंचा ही नहीं पाता, ठीक है। तो बुध को भी देख लेते हैं। आपके बुध का ग्रह आपका दब रहा है भाई। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, किसी पे भी, मतलब किसी पे भी आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को काफ़ी बार धोखा मिलता है, ठीक है। ये पार्टनरशिप वगैरह में चीज़ें करना, ये सब चीज़ें आपके हाथ के नीचे ही आपके जो बंदे काम कर रहे हैं उनसे धोखा मिलना, ये संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं जब बुध का ग्रह हमारा दब जाता है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाते हैं हम, देखिए, आपके हृदय रेखा की तरफ। बहुत सेंटी बना रहे हैं आपको हृदय रेखा, क्योंकि आपकी हृदय रेखा पर आप देख रहे हो लूप बन रहे हैं इस तरह के। ये जो लूप बनते हैं ना, ये फिर आपको इमोशनल ज़्यादा बना देते हैं, ठीक है। दिल बहुत मजबूत नहीं हो पाता है। हिम्मती स्वभाव का होना अलग चीज़ होती है और इमोशनल होना अलग चीज़ होती है। दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिए। एक आदमी होता है जिसके अंदर हिम्मत होती है, वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं करके दिखता हूँ, ये काम मैं कर लूँगा। जिसमें हिम्मत है वो काम करने के लिए उतर जाता है। सेंटिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की, आपको बहुत प्योर दिखा रही है। आपके पास वी साइन बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए, आपका क्लियर विष्णु चिन्ह बन रहा है जिसे हम बोलते हैं, और ये काफ़ी अच्छा है। आपके ऊपर विष्णु भगवान की काफ़ी कृपा बनी रहती है ऐसे लोगों पर। लेकिन हाथ को अगर मैं ओवरऑल देख रही हूँ तो आपके हाथ में है रेखाओं का जाल। ऐसी क्या टेंशन है, बहुत टेंशन है आपके हाथों में, बहुत टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। पूरी रेखाओं का जो जाल बिखरा हुआ होता है ना जब हाथ में, तो दिमाग में होती हैं बहुत सारी टेंशन्स, ठीक है। इसके लिए जो है आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको पूजा करनी चाहिए, अपने घर में मंत्र चला के रखने चाहिए। आप कोई भी मंत्र चलाइए, आप हनुमान चालीसा चलाइए, ठीक है, और आप महामृत्युंजय का मंत्र चला के रख सकते हैं। अपने आसपास ओरा क्रिएट कीजिए, बिकॉज नेगेटिविटी है। हाथ का रंग गुलाबी है, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन दिमाग को सुकून नहीं है। जिसे कहते हैं हर वक्त दिमाग कुछ सोचता रहता है, दिमाग में टेंशन्स चलती रहती हैं, दिमाग को सुकून नहीं है, बहुत सारी चिंताएं, एक जाएगी दूसरी आएगी, एक जाएगी दूसरी जाएगी। क्या आपका हाथ चल रहा है? अपने घर में मंत्र चलाइए, जितना हो सकता है अच्छा ओरा क्रिएट कीजिए, पॉजिटिविटी आती है इससे लाइफ में। घर में जितना हो सकता है उसे खुशबूदार वातावरण बना के रखिए, मतलब रूम फ्रेशनर छिड़क दिया कीजिए। सुबह घर बिल्कुल साफ़ किया, रूम फ्रेशनर छिड़क दिए, मंत्र चला दिए, फिर देखिए अपने घर की एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपके घर की एनर्जी। मस्तिष्क रेखा की तरफ आते हैं। मस्तिष्क रेखा जो है वो आपकी ऐसे ऐसे जा रही है ढलवा होके। जो मस्तिष्क रेखा थोड़ी ढलवा होती है, ठीक है, ये देखिए ये जा रही है, ये इस तरह से, लगभग कुछ इस तरह से आपकी जा रही है। ये ना थोड़ा सा ये भी आपको यही दिखा रही है कि दिमाग जो है ना वो एकदम सेटल नहीं हो पा रहा है लाइफ को लेकर, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानियाँ हैं। लेकिन मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी होने का अर्थ सीधा साधा है कि दिमाग तो बहुत तेज़ है आपका। तो और तस्वीरें देखते हैं ज़रा, क्या सीखने के लिए मिलेगा हमें इसके अंदर। शादी की रेखा ठीक ठाक ही है, और आपकी शादी अर्ली एज में दिखा रही है, क्योंकि ये हृदय रेखा के काफ़ी पास है। तो
जब जितनी हृदय रेखा से दूरी होती है, अगर हम ये मान लें कि 60 साल का समय जिसकी बिल्कुल बीचों बीच आ रही है, वो 30 साल का समय और 30 से ही पहले ही है आपकी तो ये रेखा, ठीक है। तो ये रेखा आपकी अर्ली मैरिज को दिखा रही है। अब देखते हैं, हाँ जी, ये पिक थोड़ी ज़्यादा साफ नज़र आ रही है मुझे। अब बात करते हैं आपके शुक्र के ग्रह की। देखो शुक्र का ग्रह आपका बिल्कुल साफ है, ठीक है। लग्जरी आपकी लाइफ में आएगी, पैसा आपकी लाइफ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसा आपके हाथ में बहुत है, पर साथ ही साथ टेंशन, और वो हमेशा रहेंगी, वो पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप उपाय कीजिएगा, टेंशन कम ज़रूर हो जाएंगी, मगर चिंताएं जो हैं वो आपके हाथ में बिल्कुल दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जीवन रेखा आपकी ठीक ठाक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। बस एक यहाँ पर मुझे लग रहा है ये हो रही है ओवरलैपिंग, ये लेट एज में है आपकी ओवरलैपिंग। अब जब ओवरलैपिंग होती है तो लाइफ में आता है बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। ये आपके आसपास आ रहा है, ये आपके भी आएगा करीबन 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 आएगा 45-50 साल के आसपास। काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव आएगा, बिल्कुल मतलब लाइफ जैसे कहते हैं ना एकदम चेंज हो जाएगी और अच्छा बदलाव होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जीवन रेखा इस तरह से चली और ये इस तरह से चली, ठीक है। तो यहाँ पर एक बदलाव आता है, दो में से एक चीज़ें होती हैं। एक तो होता है बहुत पॉजिटिव बदलाव आता है, दूसरा आप किसी बहुत बड़ी चीज़ से निकल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए लेकिन आप उससे एकदम स्मूथली निकल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। ये दो चीज़ें निकल के आती हैं इस तरह से। सूर्य यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा दबा हुआ ही प्रतीत हो रहा है। बुध के पर्वत की तरफ आते हैं, और बुध के पर्वत की तरफ मैं देख रही हूँ आपकी एक रेखा जा रही है इस तरह से। ये थोड़ा सा ये बिज़नेस को इंडिकेट कर रही है, हो सकता है आप किसी बिज़नेस में ज़रूर जाएं, ठीक है। यहाँ पर अगर ये इस तरह की रेखाएं बन जाएं तो बिज़नेस कर लीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। क्योंकि बुध की तरफ आपकी एक भाग्य रेखा जा रही है। जितनी भी रेखाएं होती हैं ना, जितनी नीचे से ऊपर जा रही हैं, गुरु की तरफ जा रही है तो भी भाग्य रेखा है, शनि की तरफ जा रही है तो भी भाग्य रेखा है, सूर्य की तरफ जा रही है तब भी भाग्य रेखा है, और बुध की तरफ जा रही है तब भी भाग्य रेखा है। अब हर रेखा का एक अलग मतलब होता है। गुरु की तरफ जाएगी तो सरकारी कामकाज से आपको लाभ होगा, है ना, सरकार की तरफ से लाभ होता है। शनि की तरफ जा रही है तो पैसे से लाभ होता है। सूर्य की तरफ जा रही है तो मतलब प्रसिद्धि बहुत मिलती है, और बुध की तरफ जा रही है तो सीधा साधा है, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलता है। अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेट एज में आपके काम थोड़े लेट एज में ज़्यादा बनेंगे। ये देखिए इस तरह से जा रही है, लेकिन जा कब रही है, बिल्कुल आपके बताऊँ, आपकी एज बताती हूँ मैं कब जा रही है। लगभग 30 से 40, सॉरी 30 से 50, 50 से 40 से भी पहले 35 साल के आसपास, 35 साल के आसपास कुछ ना कुछ बुध से रिलेटेड होने वाला है। मे भी आप जो हैं कोई बिज़नेस में उतर जाएं, मगर तब भी ये कहूँगी कि पहले यहाँ पर लाइनें देख लेना। बुध अच्छा है, सुंदर भी होंगे, जिसका बुध अच्छा होता है वो सुंदर भी होता है। आप सुंदर भी बहुत होंगे, और बुध अच्छा है, बुद्धिमान भी बहुत होंगे। बुद्धिमान होने की कई रेखाएं आपके हाथों में हैं। आपका मस्तिष्क की रेखा भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नहीं सुनते किसी की, बहुत स्वतंत्र विचार वाले हैं। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि बिल्कुल स्वतंत्र रेखा है, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्वतंत्र है जीवन से, तो सुनते तो आप किसी की नहीं होंगे, ऐसे लोग बिल्कुल नहीं दबते। हृदय रेखा बहुत मजबूत है, जीवन जो है वो आपका लंबा रहेगा, काफ़ी लंबा रहेगा। लग्जरी पैसा काफ़ी आने वाला है लाइफ में, वहाँ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। भाग्य रेखा की बात की जाए ना, तो भाग्य रेखा क्या है, थोड़ा सा टूट टूट के आई। ये देखिए ये चली, फिर यहाँ से ओवरलैपिंग हो रही है, फिर ये चली, फिर इस तरह से जा रही है। तो ऐसा क्या है कि ना काम रुक रुक के होगा, ऐसा स्मूथ लाइफ नहीं जा रही है। क्या हो रहा है कि चीज़ें हो रही हैं, फिर नहीं हो रही हैं, फिर हो रही हैं, फिर बहुत मेहनत करवा रही हैं। जब आपकी चीज़ें ना देखो, एक तो होते हैं बिल्कुल स्मूथ एकदम ऐसे जाएगी, तो लाइफ भी होती है एकदम स्मूथ, और जब होते हैं ना रुक रुक के, तो फिर लाइफ में काम भी रुक रुक के होते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर मुझे आपके बच्चों की रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं इसमें। ये देखिए मजबूत बच्चों की रेखाएं हैं। आपका बेटा भी होना चाहिए, एक तो मिनिमम एक तो बेटा होना चाहिए। 2 संतानों के योग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अगर 2 बेटे हुए आपके तो एक का स्वास्थ्य थोड़ा सा हल्का रहेगा। बहुत बढ़िया चिन्ह है ये भी। हर स्थिति में पैसे का हाथ है,
पैसे से भरा हुआ हाथ है आपका। ये है हमारा समृद्धि का चिन्ह, जिसे हम यव का साइन कहते हैं। जब ये किसी के हाथ में होता है ना, तो बंदे को अच्छा पैसा रहता है उसके हाथ में, कभी खाली ही नहीं होता वो पैसे से, कहीं ना कहीं से उसका इंतज़ाम हो ही जाता है। अब यहाँ पर मुझे आपका ये ट्रायंगल बंद दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस पिक्चर में आपका साफ है। अगर ट्रायंगल बंद है तो राजनीति में सफलता के काफ़ी हो गया। ठीक है, सूर्य का उपाय करते रहिए और फिर राजनीति में उतरने की कोशिश कीजिए। गुस्सा बहुत आता है आपको, मंगल की तरफ से भी रेखाएं जा रही हैं निकल के। बृहस्पति का उपाय ज़रूर कीजिए, बृहस्पति की उंगली बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी। अगर मैं इस पूरे हाथ को समराइज़ कर दूं, ठीक है, तो समराइज़ करके पता चलता है कि पैसा संपत्ति आपके पास काफ़ी ज़्यादा रहेगी, मानसिक अशांति बनी रहेगी, मानसिक शांति के लिए आपको उपाय ही करना पड़ेगा। इस हाथ में देखा जाए तो एक धन की रेखा ये जो है ये ऊपर जा रही है इस तरह से, ये आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ दिलाएगी अचानक से, लेकिन आप अपनी मेहनत से ही करोगे, जो भी करोगे मेहनत से मिलता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है इस तरह की अगर धन की रेखा होती है किसी के हाथ में तो, लेकिन मिलता ज़रूर है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस वाले पाम में मुझे नज़र आ रही है, ये देखिए इस तरह से आती है। बुढ़ापे में एक से ज़्यादा अर्निंग के स्रोत रहेंगे आपके, वो भी आपके हाथ में दृष्टिगोचर है। जब शनि पर मल्टीपल लाइनें होती हैं तो ये इसी चीज़ का बताता है। ठीक है, कोई और सवाल हो तो पर्सनली पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।